सभी लोग शांति से बैठेंगे। तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मन शांत, वचन शांत, काया शांत। 3 बार फूंक मारकर अपने अंदर की निगेटिविटी को बाहर फेंकिए और हल्के हो जाइए। अपने अंदर के जितने भी निगेटिव थॉट्स है उन्हें अपने घर के बाहर की, सिटी के बाहर के डस्टबिन में डाल दीजिए और एकदम हल्के हो जाए। क्योंकि आज का हमारा जो ध्यान है, खुद को डंडा मारो और खुदा बन जाओ। उलझो मत, सुलझो। जब हमें खुदा बनना है तो हल्के होना पड़ेगा, क्योंकि जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। हम कर्मों के भार से अभी दबे हुए हैं, धरती पर है। जब हम कर्मों के भार से हल्के होंगे तो अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव को प्राप्त अवश्य ही करेंगे। उसी की ये सब प्रैक्टिस यहाँ चल रही है। ये 1 घंटे की प्रैक्टिस पता नहीं आपको कब किस भाव में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि में विराजमान कर देंगे। अनंत काल तक के लिए आप सिद्ध बन जाओगे। ये छोटी सी प्रैक्टिस क्योंकि बिना ध्यान के न संसार सुख है, ना ही मोक्ष सुख है। इसलिए अपने हाथों को भी हम सिंपल हैंड्स को पावर हैंड्स में बनाएंगे और ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथों को सामने लाइए। कषायों का शमन करेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। मानम 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 जी, नष्टम 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 जी। माया 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 जी, नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। कषायों का शमन किसी भी ध्यान के लिए बहुत जरूरी है। कषायों के शमन के बाद अपने हाथों में हम 24 तीर्थंकर भगवान को विराजमान करेंगे। वृषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिनराज। चंद्र पुहुप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुरराज। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंथ अरु मल्ली मणाय। मुनि श्रुवत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पत पुष्प चढ़ाए। 24 तीर्थंकर भगवान आपके हाथों में विराजमान है। आपके सिंपल हैंड्स पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। देखिए अपने दोनों हाथों, दोनों हाथ आपके ऊर्जावान हो चुके, ऊर्जान्वित हो चुके हैं। हाथों में कंपन, वाइब्रेशन कुछ महसूस हो रहा होगा। जहाँ इतनी सारी पवित्र आत्माएं विराजमान है, वो हाथ कैसे हो सकते हैं? महसूस करिए, अनुभव करिए। सिंपल हैंड्स आपके पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। खुद को डंडा लगाने के लिए, खुदा बनने के लिए आपके हाथ एकदम पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। हमारा ध्यान है खुद को डंडा लगाओ, खुदा बन जाओ। खुद को डंडा लगाने के लिए आपने अपने हाथ को पावर हैंड्स में बदल लिया है। लेफ्ट पे राइट हैंड रखोगे, लेफ्ट हैंड पर, और सिद्धासन ग्रहण करोगे। आंखें कोमलता से बंद। चाहे तो आप ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हो। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, खड़गासन जैसे आपको करना है वैसे प्रकार से आप इस ध्यान को कर सकते हैं। चित्त को और मन को एकाग्र करने के लिए आप सुखासन ग्रहण करिए। मन वचन काय की एकाग्रता के लिए सिद्धासन ग्रहण करिए और एकदम शांत हो जाइए। मन शांत, वचन शांत, काया शांत। एकदम शांत, शांत, शांत। मन शांत, वचन शांत, काया शांत। विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। क्या मैं स्वयं को डंडा लगाने तैयार हूँ? विचार करिए, सोचिए। खुदा बनने के लिए क्या मैं स्वयं को दंडित करने तैयार हूँ?
विचार, सोच, चिंतन। मुझे अपने आप को बार बार डंडा लगाना ही होगा, जब भी मैं खुदा बन सकता। यदि शुद्ध सोना चाहिए तो उसको 16 ताव देना पड़ता है, उसे तपना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि मुझे खुदा बनना है तो मुझे भी बार बार स्वयं को डंडा लगाना होगा। क्या मैं स्वयं को डंडा लगाने तैयार हूँ? विचार कर, सोचिए, चिंतन कर। ये आत्मा खुद के एक डंडा लगाने से खुदा बन जाता है, ऐसा अपने आप में ध्यान कर कि अपने स्वभाव का ध्यान रखूं और खुद को डंडा लगाऊं और खुदा बन जाऊं। इस प्रकार का ध्यान रख। स्वयं सुधरू, औरों को सुधारू, स्वयं को समझाओ, अपने आप को सुधारू। इस प्रकार का विचार करिए, सोचिए, खुद को डंडा लगाना है। मन को एकदम तैयार कर लीजिए खुद को दंडित करने के लिए। आज हमें स्वयं को पीटकर सोने के 16 ताव के जैसे हमें स्वयं की आत्मा को भी निखारना है। देखिए, अपने आप से, स्वयं से पूछिए, क्या मैं अब तैयार हो चुका हूँ पूर्ण तरह खुदा बनने के लिए, खुद को डंडा लगाने के लिए? अंतरंग से आपकी आवाज आ रही है हाँ और नहीं आ रही हो जिसकी, बार बार पूछिए उसी क्वेश्चन को, बार बार दोहराइए, क्या मैं तैयार हूँ या नहीं? बार बार चिंतन, बार बार सोच, बार बार विचार कर। सावधान, हे प्राणी, सावधान, सावधान। तेरे अंतरंग से आवाज आ चुकी है कि मुझे खुदा बनना है तो स्वयं को दंडित करना है। हाँ, हाँ, हाँ की आवाज आ रही है। अब मुझे इसके लिए क्या करना है? विचार कर। मेरा स्वभाव क्या है और विभाव भाव क्या है? मुझे स्वभाव में उतरना पड़ेगा, विभाव छोड़ना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है, आचार्य नेमिचंद्राचार्य जी ने द्रव संग्रह की गाथा में बहुत अच्छा बताया है। ध्यान की एकाग्रता में बाधक तत्व जो है उसे मुझे छोड़ना। वो 3 बाधक तत्व एक गाथा के माध्यम से विज्ञान चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्राचार्य जी ने बताया है। उसे बार बार स्मरण कर, मामुच्च, मारज्ज, मादुष्य, इत्थ नित्थ अर्थेषु इदमिच्छः जयचिंतम विचित्त झाणप्प सिद्धिये। इसलिए मुझे मोह नहीं करना, राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना। ये 3 बाधक तत्व जो कि इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मुझसे मोह राग देश कराकर मेरे चित्त को भंग करते हैं, मेरी एकाग्रता को भंग, मेरे ध्यान में बाधा डालने वाले
ये तीन तत्व, मुझे इससे विरक्त होना है। विचार, सोच, चिंतन कर। अपने स्वभाव का निश्चय के लिए मुझे मोहरूपी मदिरा को मोह भ्रम है इस प्रकार का चिंतन करना ही होगा। मोहरूपी मदिरा को हटाना ही होगा। राग रूपी चिकनाई को मुझे नष्ट करना होगा और देश रूपी कांटों को अलग करना होगा। ये तीनों ही बाधक तत्व है। अपने अज्ञान को मुझे दूर करना है। कैसे? इसके लिए मुझे ज्ञान रूपी डंडा, ज्ञान रूपी छड़ी चाहिए। थोड़ा सा अपने अंतरंग में जाकर देख। अंतरंग में देखते ही देखते प्रथम गुरु आदि प्रभु की याद आ रही है और आपके सामने एक बड़ी सी प्रतिमा गोल्डन कलर की आदिनाथ भगवान की आपके समक्ष आ चुकी। आप देख रहे हो आदि प्रभु को, उनकी वीतराग मुद्रा को, और विचार कर रहे हो जिन दर्शन सो निज दर्शन, मुझे प्रभु के जैसा ही बनना है। इसलिए मुझे स्वयं पर प्रमाद को हावी नहीं होने देना है। प्रमाद, पर मद, मद, किसी भी प्रकार का मत मुझे अपने ऊपर हावी नहीं करना है। 8 प्रकार के मत होते हैं, ज्ञान का, कुल का, जाति का। किसी भी प्रकार का मत मुझे अपने ऊपर हावी नहीं करना। अपने ऊपर प्रमाद को हावी मत होने दो। विभाव भाव को समझो जो निरंतर मुझे चिंता, भय, शोक, रोग, दुख, खेद, संताप, आश्चर्य, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब में निरंतर फंसा के रखने वाला यह मेरा विभाव भाव है। इसको समझो, विभाव परिणति को समझो। यह सारे पदार्थ मुझे उलझा कर रखने वाले हैं, मुझे सुलझने नहीं देते। ये सारे विभाव भाव मुझे निरंतर चिंता में रखते हैं, भय में रखते हैं और मुझसे मामुज्जः, मारज्जः, मादुष्य, मोह, राग, द्वेष कराते हैं। अब मुझे ये तीनों भी तत्व को अपने अंदर से निकालना है। मामुज, मादुष्य, मारज, मोह नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। इष्ट निष्ठ अर्थेषु, इष्ट अनिष्ट पदार्थों में जो मुझे मोह राग देश में, भय में, राग में, चिंता में, शोक में, लोभ में, क्रोध में, मान, माया में उलझाते हैं,
मुझे वहां से सुलझना है। मैंने क्यों प्रमाद कर व्यर्थ में अपना जीवन गंवाया है? क्यों मैं अनादि से इस मोहजाल में भटक रहा हूँ? विचार कर, विचार कर। अपने आप को क्यों दूषित कर रहा हूँ? दूषित करना मेरा पुरुषार्थ है, ना ही कमजोरी। मैं क्यों स्वयं को दूषित कर रहा हूँ? क्यों मोह को मैं अपने ऊपर हावी होना दे रहा हूँ? क्यों मैं मोह जाल में निरंतर फंसकर अपनी जिंदगी व्यर्थ गमा रहा हूँ? विचार कर। हे प्राणी, सावधान, विचार, चिंतन कर। मोह जाल में फंसे हुए हैं, कर्मों ने आघेरा। कैसे तीरेंगे भव सागर से, तुम बिन कौन है मेरा। भूल हुई क्या हमसे भगवन, क्या है दोष हमारा। लिखा विधाता ने किन घड़ियों, ऐसा लेख हमारा। लेख लिखा था शुभ घड़ियों में, शुभ घड़ियां है आई। आत्मज्ञान की ज्योति जगा लो, भव से पार उतरना है। अब मुझे भाव से पार उतरना है, इसलिए खुद को डंडा लगाने के लिए एक ज्ञान रूपी डंडा की तलाश है। विभाव भाव से स्वभाव भाव में आना है, अपने अंतरंग में आना है। इसलिए आप देख रहे हो आपके सामने आदिनाथ भगवान की एक प्रतिमा, बहुत सुंदर प्रतिमा आपके सामने है। और वहीं से दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून पे आपका चित्त जा रहा है, जहां से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा जो ज्ञान रूपी डंडा में परिवर्तित हो रही है, वो व्हाइट ऊर्जा एक चमचमाता हुआ ज्ञान रूपी छड़ी बनाकर आपको दे रहा है। ज्ञान रूपी डंडा आपको मिल रहा है आपके हाथों में। आप देख रहे हो आपको एक ज्ञान रूपी डंडा आपके दोनों हाथ आगे, और आप उस ज्ञान रूपी डंडा को लेने एकदम तैयार हो। आपके विभाव भाव से स्वभाव भाव में परिवर्तन चल रहा है। धीरे धीरे आत्मा बुझ मादुष्य मारज इट्ठ निठ्ठेषु। धीरे धीरे जो जो ज्ञान की छड़ी आपके पास आ रही है, त्यों तो आपका मुंह राग दे दूर जाते हुए आप देख रहे हो। इष्ट अनिष्ट पदार्थ जो आपको अच्छे भी लगते थे, कुछ बुरे भी लगते थे, ना चाहते हुए भी जो चीज आपसे चिपकी रहती थी, धीरे धीरे आप देख रहे हो वो राग देश की स्निग्धता कम होते जा रही है। आपके हाथ में ज्ञान रूपी डंडा है, उस डंडा का प्रयोग आप कर रहे हो और अपने आप को विभाव रूप परिणमन से बचाकर स्वभाव में परिवर्तन कर रहे हो। यदि आप विभाव रूप परिणमन करेंगे तो वह हमेशा कर्म बनकर विद्यमान रहेंगे। इसलिए हे जीव सावधान, पुरुषार्थ कर अपने आप को सशक्त विचारों से अपने पूर्वोपार्जित कर्मों की देन मानकर उस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का डंडा लगाना है, स्वभाव भाव का डंडा लगाना है। स्वयं को दंडित कर तू अपने स्वभाव में आ। आ आ तू अपने स्वभाव में आ। आ आ अपने ज्ञान के डंडा से
स्वभाव विभाव भिन्न भिन्न जान, अपने स्वभाव में आ, शरीर और आत्मा को भिन्न जान। ज्ञान रूपी डंडा जब तक लगाओ, जब तक तू अपने स्वभाव में ना लौट आए। और लगाओ, और लगाओ, और लगाओ। ज्ञान का डंडा लगाओ, उलझो मत, सुलझो। और लगाओ, गोल गोल घुमाते हुए चारों ओर, चारों ओर के अंधकार को मिटा दो ज्ञान रूपी डंडा से। और लगाओ, और तेजी से लगाओ। और आप देखते हो, भय, चिंता, राग, देश, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ सारे धीरे धीरे भागते हुए ज्ञान की झड़ी जादू की तरह चल रही है। ज्ञान की छड़ी जो जो चल रही है, तो सारी चिंता, भय, राग, द्वेष, शोक, ताप सारे भागते नजर आ रहे हैं। ज्ञान धन आपकी लक्ष्मी बन रही है। आप अपने अनुभव में लग जाओ, धीरे धीरे अपने अंदर में प्रवेश करो। धीरे से आप देख रहे हो, सारे कुंठित विचार आना बंद हो चुके हैं, बंद होते जा रहे हैं। सारे कुंठित विचार बंद, और ज्ञान धन की लक्ष्मी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और अब आप निराबाध रूप से स्वतंत्र अनुभव कर रहे हो। स्वयं को बिल्कुल निराबाध रूप स्वतंत्र अनुभव कर रहे हो। हे आत्मन, अपने आप का ध्यान, अपने स्वभाव को ध्यान रख। हे आत्मन, अपने स्वभाव में रम जा, जम जा, बस जा। हे आत्मन, अपने आप को समझो और समझाओ। हे आत्मन, अपने आप को संभालो, अपने आप को शांति दो। हे आत्मन, अपने आप को सुधारो, और अपने आप सुधरो। हे जीव, तू विचार से कमजोर नहीं, तू विचार से कायर नहीं। तू मोह को हरा सकता है और हरा रहा है। मोह से हार नहीं रहा, मोर को हरा रहा है। तूने मोह रूपी अंधकार को ज्ञान धन से भगा दिया। ज्ञान का डंडा लगाकर मामुज, मादुष, मारज, वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष। सच्चा ज्ञान, केवल ज्ञान धारण कर लिया है। हे जीव, तूने केवल ज्ञान, सच्चा ज्ञान धारण कर लिया है। खुद को डंडा लगाकर, खुद दंडित होकर खुदा के मार्ग पर चल पड़ा, और केवल ज्ञान प्राप्त कर, अरिहंत अवस्था प्राप्त कर खुदा बन चुका है। उलझना छोड़ के सुलझ चुका है। उलझो मत, सुलझो। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कितने भाव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। अब मैं सुलझ चुका हूँ, अब मुझे उलझना नहीं, सुलझ चुका हूँ। मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति करूँ।
प्रभु के ज्ञान रूपी डंडा से अपने आप को दंडित कर मैंने महाज्ञान को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान, केवल्य एक ही जो रहता है, किसी के साथ नहीं। केवल्य, केवल एक ही, इस ज्ञान को मैंने प्राप्त कर लिया है। किसी प्रकार की स्निग्धता उसमें नहीं चिपक सकती। नर रे, नर रे, नर रे, तू चेत, अरे नर रे। नर रे, नर रे, नर रे, तू चेत, अरे नर रे। क्यों बूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खग रे। अंतर्मुख हो जा तू, निज में निज रस भर रे। अंतर्मुख हो जा, निज में निज का ज्ञान रस भर लिया है। पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर रे। पर परिणति विमुख हुआ, तो सुख पल अल्पों में। पर परिणति से विमुख हो चुका है। अपने स्वभाव में उतर चुका, अंतरंग में उतर चुका। केवल ज्ञान की प्राप्ति कर, अनंत ज्ञान को प्राप्त कर चुका, अनंत दर्शन को प्राप्त कर चुका, अनंत सुख को प्राप्त कर चुका, अनंत वीर्य को प्राप्त कर चुका है। मामुज्ज माधुज्ज मानस को अंगीकार कर चुका है। इट्ठ निठ्ठ को आप स्वीकार कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर अत्यंत अवस्था को प्राप्त कर चुका। ज्ञान रूपी डंडा से केवल ज्ञान रूपी महाप्रकाश को प्राप्त कर चुका है। केवल ज्ञान रूपी महा डंडा को प्राप्त कर चुका है। हार संयम है, दिगंबर की सजा पाने को, चले रत्न त्रय को धारे शिव पाने। चले रत्न त्रय को धारे मुनि शिव पाने को। वो शिव शक्तियां प्राप्त कर चुके और वो शिवालय में आप विराजमान हो रहे। अनंत अनंत शुद्ध परमेश्वरी के साथ आप विराजमान हो चुके। आहा, इतना सुंदर दृश्य। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी के साथ हम विराजमान हो चुके। तो निराबाध रूप दशा को हम प्राप्त कर चुके। खुद को डंडा लगा के खुदा की राह पर चल के खुदा बन चुके, खुदा बन चुके, खुदा बन चुके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तीन बार ओम का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास। ओ। लंबी गहरी श्वास। ब्रीद इन। ओ। 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 लंबी गहरी श्वास अगेन। ओ। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेके जाएंगे। सिद्धशिला बनाएंगे। परम स्वास्थ्य स्वरूपो। परम स्वास्थ्य स्वरूपो। सिद्धो बुद्धो हम निरंजनो हम। दोनों हाथों को आज्ञा चक्र। पूरे आपके अंतरंग में ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का स्रोत बढ़ते हुए देख रहे हो। धीरे से कोमलता से आंखों को खोलिए। चेहरे पे प्रसन्नता। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे जोरदार 3 बार। पूरे शरीर में स्पर्श करेंगे। स्पर्श करेंगे। दोनों हाथ सामने। मैं ही आत्मा। मैं ही निज आत्मा। मैं ही मेरा ज्ञान हूँ। मैं ही मेरा ध्यान हूँ। मैं ही मेरा ज्ञान हूँ। मैं ही मेरा ध्यान हूँ। मैं ही मेरी साधना। मैं ही मेरी आराधना। मैं ही आत्मा। मैं ही निज आत्मा। मैं ही आत्मा। मैं ही निज आत्मा। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय हो। जय। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। ओम नमः नमो नमः। बहुत ही सुंदर दीदी। उस दिन से भी आज ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा। शब्दों की संरचना आपकी इतनी जबरदस्त रहती है कि वो यहाँ वहां भटकने नहीं देती है। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। और ऐसे बीच बीच में मुझे तो आजकल ऐसे ब्लू रंग की लाइट, ग्रीन और येलो ऐसी लाइट भी दिखाई देती है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा वहम है या पता नहीं, ऐसे भगवान की जैसे आउटर लाइन रहती है ना, वैसा 1 सेकंड के लिए लगता है मुझे। कभी कभी हो सकता है मेरा वहम भी हो। नहीं नहीं, वहम नहीं, वो तो सिद्ध प्रभु की प्रतिमा है। वो तो दिखना हाँ। चाहिए। हाँ, जिसको सिद्ध वो दिख भक्त। गई उनने ध्यान कर लिया। 1 सेकंड के लिए बस जस्ट आउटर लाइन दिखती है और गायब हो जाती है एकदम से। वो तो दिखना चाहिए। जिसको वो दिख गई आउटर लाइन, वो तो सिद्ध की प्रतिमा है। बहुत जिसको अच्छा कान लगा। नहीं, नाक नहीं, वही तो ध्यान है। इतने एकाग्र होना चाहिए कि हमें वो सिद्ध की प्रतिमा दिखे। मैंने सबसे पहले जीवन में जब ध्यान किया था, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। अभी मुझे ध्यान कराते कराते तो 32 साल हो गए। 35 साल हो गए हमें। तो मैंने जब सबसे पहले बहुत छोटी थी और जब मैंने ध्यान करा था, तो मतलब इतनी एकाग्र हो गई थी कि आज तक मेरी वो एकाग्रता बनी ही नहीं। और वो सिद्ध की प्रतिमा बार बार मेरे सामने आती, फिर चल जाती, फिर आती, फिर चल जाती, व्हाइट कलर की। मतलब वो जो नजारा है, मैं वो आज तक नहीं भूली हूँ। पहली बार के ध्यान का आज तक नहीं भूली हूँ। तो वो होना चाहिए ऐसा।
बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दीपा जी कहाँ से आ गए, तो दिख रही। जैनी दीदी लगी रहती है। जैनी दीदी चरण स्पर्श बहुत अच्छा ध्यान, मजा आ गया, बहुत आनंद आया। अरे हम तो सोचे आप आपने तो गए यहाँ। आपने तो बहुत, मतलब डंडे का क्या महत्व है, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया हमको। डंडे का भी बहुत महत्व बता अद्भुत दिया। रहता है आपका, तो हर चीज अद्भुत रहती है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी।